राधे राधे गाइस। आज हम सूरज रोटा का जो व्रत होता है उसकी संपूर्ण पूजा विधि के बारे में आपको जानकारी देंगे हैं। गणगौर के बीच में आने वाले रविवार को सूरज रोटा का व्रत किया जाता है। यह तो गणगौर में आने वाले पहले रविवार को हम यह व्रत करते हैं, परंतु अगर किसी कारणवश हम पहले रविवार को यह व्रत नहीं कर पाए तो हम आगे आने वाले रविवार को भी यह व्रत कर सकते हैं। इस दिन एक रोटा बनाया जाता है जिससे सूर्य भगवान की पूजा की जाती है और सर्वप्रथम उसको ही खाया जाता है। इस दिन खाने में नमक नहीं डाला जाता, बिना नमक का खाना ही खाया जाता है। सूरज रोटा का जो व्रत होता है, जो लड़की गणगौर पूजती है वह करती है। इसके लिए हमें पहले सूरज रोटा का जो डोरा होता है वह लेना होता है। सूरज रोटा का डोरा तो हम जिस दिन गणगौर पूजना शुरू करते हैं अर्थात दुल्हनडी वाले दिन से ही लेते हैं। सूरज रोटा का जो डोरा होता है उसको लेने के लिए हमें सबसे पहले एक पाटा लगाना होता है। उस पर हमें रोली से एक स्वास्तिक बनाना होता है। फिर हमें स्वास्तिक बनाने के पश्चात एक डोरा लेना होता है और उस डोरे को हल्दी में रंग कर स्वास्तिक के ऊपर रखकर उसकी पूजा करनी होती है। और फिर जैसे ही बासोड़ा पर्व आता है उसके बाद जो रविवार आता है उसको हम सूरज रोटा का जो व्रत होता है वो करते हैं। उस दिन भी हमें एक पाटे पर स्वास्तिक बनाकर जो डोरा होता है यह स्वास्तिक के ऊपर रखना होता है और व्रत करना होता है। जो डोरा होता है इसके अंदर 8 सूत के तार होते हैं और 8 ही गांठ होती है। और फिर हमें जो 8 गेहूं के दाने हाथ में लेकर कहानी सुननी होती है। यह जो डोरा होता है यह हल्दी में हमें रंगना चाहिए। कच्ची हल्दी में भी रंग सकते हैं हम इसको। कच्ची हल्दी जो होती है उसको भिगोकर पीसकर उसमें भी रंग सकते हैं, या हम वैसी पिसी हुई हल्दी लेकर भी उसका पेस्ट बनाकर उसमें इसको रंग सकते हैं। डोरे पर भी हमें टीका लगाना चाहिए और स्वयं के भी हमें तिलक लगाना चाहिए। कहते हैं हमें सबसे पहले खुद को ही टीका लगाना चाहिए, तभी हमारी पूजा शुभ रहती है। और फिर हमें सूर्य देवता की कहानी सुननी चाहिए, विनायक जी की कहानी सुननी चाहिए। और जब हम कहानी सुनते हैं तब हमें एक कलश पाटे के पास रखना चाहिए जिससे हम भोजन बनाएंगे, और एक कलश हमें कहानी सुनते वक्त रखना चाहिए, उससे हम सूर्य देवता को अर्घ देंगे। और फिर हम कहानी सूर्य देवता और विनायक जी की सुनने के पश्चात फिर हमने जो कलश का पानी रखा है उस पानी से हम रसोई बनाएंगे। तब हमें थोड़ा सा आटा गूंदना है, आटे में हमें नमक नहीं डालना, और फिर हमें बिना नमक का टाइट आटा गूंदना है। और हमें जो रोटी हम बनाते हैं सूरज रोटा की, उसके अंदर हमें उसको चारों तरफ से चम्मच से या किसी ढक्कन से थोड़ा काट कर और बीच में उसके छेद करना होता है। यह हमें सूर्य देवता की शेप में बनानी होती है रोटी। फिर उसमें वो छेद करके और फिर इसको हम कच्ची भी रख सकते हैं, कच्ची भी सेक सकते हैं, और या फिर हम इसको तवे पे रखकर थोड़ा इसको घी लगा के इसका पराठा भी बना सकते हैं। फिर हमें क्या करना होता है, जो यह रोटा होता है इसको चुन्नी में ढककर, इसको डायरेक्ट हम सनलाइट में नहीं लेकर जाएंगे, हमें इसको चुन्नी में ढककर और फिर इसके अंदर से हमें सूर्य देवता को देखना है। और
फिर हमें सूर्य देवता को छांटे देने हैं और जो डोरा और गेहूं के दाने होते हैं वो हाथ में लेकर हमें देखना होता है। और फिर हमें बोलना है सूरज सूरज दिखा जिसा टूटा, यह हमें बोलना है। और हमने जो डोरा लिया है और हाथ में गेहूं के दाने लिए हैं उसके ऊपर दूसरी महिला पानी डालेगी। हमें एक चांदी का छल्ला भी सूर्य देवता को अर्घ देते वक्त हाथ में रखना है। फिर हमें 7 बार ऐसे ही बोलना है सूरज सूरज दिखा जिसा टूटा, और वो दूसरी महिला या लड़की हाथों पर पानी डालती जाएगी। फिर हमें सूर्य देवता को नमस्कार करना है और नमस्कार करने के पश्चात हमें सूर्य देव से क्षमा याचना करनी है कि सूर्य देवता, अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो आप हमें क्षमा कीजिए। हमें कोई भी पूजा या कुछ करने के पश्चात क्षमा याचना ज़रूर करनी चाहिए। और सूरज टूटा वाले दिन हम ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं और जो 8 लड़कियां होती हैं उनको भोजन कराते हैं। और ये 8 लड़कियां भी सूर्य देवता को इसी तरह रोटे के अंदर से देखती है। और फिर सबको खाना खिलाया जाता है। इस दिन भोजन में नमक नहीं डालते और जो 8 लड़कियां होती हैं वो भी नमक नहीं खाती। और शाम के पश्चात इस व्रत में कुछ नहीं खाया जाता, दिन में एक टाइम ही भोजन ग्रहण किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव जरूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।